हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द अचीवर्स चैनल। हम लोग इस चैनल पे बेसिकली एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ से डेडिकेटेड बातें अभी इस पे किया करेंगे, कुछ चीज़ें रिवीजन किया करेंगे, कुछ सॉल्व किया करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं इस साल का एसबीआई क्लर्क सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और हमारे साथ जो इस चैनल पे काम कर रहे होंगे वो होंगे एसबीआई पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट। हम दोनों ने मिलके ये कुछ फैसला किया है कि कुछ काम किया जाए, कैसे कुछ चीज़ों को इजी बनाया जाए, जो करंट अफेयर्स जो सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी होती है उनको कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन किया जाए, किस तरीके से उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। अभी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए जीके का रैप अप राउंड, जो हमारा 5 से 7 मिनट का होगा एंड लेस देन दैट होगा, ज़्यादातर उससे ज़्यादा नहीं होंगी। और हम लोग कोशिश रही रहेगी कि कुछ आप लोगों को याद करवाया जाए, कुछ ट्रिक से, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ मेमोनिक्स से। उसी कड़ी में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके का 2025 के जनवरी 1 से आज से रैप अप वीडियो। ओके, तो चलते हैं हम लोग उसके तरफ। सबसे पहली बात, हम लोगों को नोट्स एक ऐसे तरीके से तैयार करना है जो पढ़ने में हमें मजा आए, जिससे हम मल्टीपल टाइम से रिवीजन कर पाएं और बहुत कम टाइम में रिवीजन कर पाएं। क्योंकि इन द लास्ट टाइम क्या होता है कि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है और रिविजन्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं हमेशा कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि 6 महीने की जीके पढ़ने, 4 महीने पढ़ने हैं, बट वो 4 महीने एकदम एक्यूरेट होने चाहिए और अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि उसका एक ही फार्मूला है MTR, मल्टीपल टाइम रिवीजन। ओके, तो इसी के लिए आज से स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से। हमारा पहला पॉइंट है कि NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो चेन्नई में है, उन्होंने NCPOR के साथ, मतलब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इनके साथ मिलकर कैप्चर किया फर्स्ट एवर इमेज। किस चीज का? तो एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट का। कहां पे? तो इंडियन ओशियन में। ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है। ओके, कैसे इसको याद करेंगे? तो NIOT चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने NCPOR के साथ, मतलब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ कैप्चर किया है पहला फर्स्ट एवर इमेज ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट इन कहां? इंडियन ओशियन में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इंडिया ने कुवैत के साथ मिलके बायलैटरल कोऑपरेशन किया है। बहुत सारे सेक्टर को लेके उन्होंने MOU किया है, जैसे डिफेंस सेक्टर, ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो ऐसे हमारे 4 MOU हुए हैं, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किनके साथ? कुवैत के साथ। करेक्ट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कुवैत से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ये किनको दिया गया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा। कौन सा अवार्ड? ऑर्डर ऑफ मुबारक। मुबारक हो मोदी जी। ओके, और इसे हम लोग विजम ऑफ मुबारक अल कबीर के नाम से भी इस अवार्ड को जानते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फो के लिए जो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये मोदी जी का कौन सा अवार्ड है? तो चूंकि ये 20th अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है, इसलिए इनके लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो कुवैत से रिलेटेड हम लोगों ने 2 न्यूज़ कवर अप कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं गूगल से रिलेटेड। गूगल के जेमिनी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनका एक्सपेंड किया गया है, 2 अपडेटेड वर्जन आया है। कौन सा? जेमिनी EXP 1206 एंड जेमिनी 2.0 फ्लैश। ये गूगल का 2 नया एक्सपेंडेड वर्जन है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ने हमारा नो डिटेंशन पॉलिसी लाया है। किसके लिए? क्लास 5 to 8 के लिए। किन के लिए? तो 3 के लिए। देखिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड एकलव्य मॉडल वाला स्कूल। ओके, जो एकलव्य वाला होता है। ठीक है, तो इन तीनों स्कूल्स के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाया है। इसका मतलब ये है, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब कि आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, प्रमोट करना होगा 5 to 8 वाले के लिए। उसमें भी कुछ TNC लगे हुए हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको उतना डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, धुबड़ी ऑफ असम, असम में एक जगह है धुबड़ी, जहां पे कि हाईएस्ट टर्न आउट हुआ है लोकसभा इलेक्शंस में। 92.3% की वोटिंग हुई है। ओके, कौन सा जगह? धुबड़ी, असम। फिर है, इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर ट्रेड करने का फैसला किया है। क्यों ट्रेड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नाथुला पास से हो रहा है, और ये कहां आ रहा है? ये तिब्बत और सिक्किम, ये दोनों को मतलब जोड़ता है। तो नाथुला पास से वहां पे ट्रेड होने को जा रहा है। क्लियर?
एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज, साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज अंडर जिज्ञासा प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये? जिज्ञासा, साइंस है तो जिज्ञासा तो होगी ही। जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR के द्वारा, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्लियर। बहरीन का मेडल ऑफ एफिशिएंसी दिया गया है डॉक्टर रवि पिल्लई को, ये बाय बॉर्न इंडियन ही है, तो बहरीन का एक मेडल ऑफ एफिशिएंसी होता है जो डॉक्टर रवि पिल्लई को दिया गया। ओके ओके। एक और क्वेश्चन है, 076 एम्फीबियंस असॉल्ट शिप है जिसका नाम है सिचुआन, ये किसने बनाया है? चाइना ने, और इस शिप का नाम से ही लग रहा है कि ये चाइना ने बनाया है। ओके। नेक्स्ट है, राजस्थान में अगर आपको याद हो तो पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी उन्होंने 17 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए थे, लेकिन जब बीजेपी वहां गवर्नमेंट में आई है तो 9 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया और 8 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने रहने दिया है। ठीक है। और जो 3 डिवीजन बनाए थे कांग्रेस ने वो भी खत्म कर दिया गया है। ओके। अभी कितने डिवीजन है? 7 डिवीजन है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही 7 डिवीजन थे। ओके। तो अभी टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट एंड 7 डिवीजन हो गए। कोई दिक्कत यहां तक? ये किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब है फाइट का जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप होता है 2024, वो किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइट का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का यामानसी ने यूपी के साथ एक समझौता किया, किसके लिए? इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड टूरिज्म के लिए। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AI टास्क फोर्स। AI टास्क फोर्स किसने बनाया है? टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन गवर्नमेंट्स के लिए किसने? गुजरात ने बनाया AI टास्क फोर्स। उसके बाद है इंडिया का लार्जेस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स कहां बना है? दिल्ली में बाय DDA के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल कहां हो रहा है 2025 का? न्यू दिल्ली में। ओके। फिर है ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी के ऑनर थे, ये डाइट कर गए हैं जापान के थे। ओके। एक बना है स्टैटिक से रिलेटेड, कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में। कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डेली बता दिया करूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मुबारक वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद फाइट वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हमने बताया, AI टास्क फोर्स हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इंडियाज लॉन्गेस्ट 18 होल गोल्फ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाना है ब्रीफ में आपको एकदम, जिससे कि अच्छे से याद हो पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए, एकदम फ्रेश नोट्स। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं ये नोट्स डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो जिनका लिंक नीचे दिया होगा उस पर मैं शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेली का रैप अप राउंड करेंगे 7 से 8 मिनट में। ठीक है। थैंक यू।